गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसके बारे में पढ़ते हैं। ए कंपनी वेंट इनटू वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन ऑन 31st मार्च 2012 एंड द फ्लोइंग बैलेंस शीट वाज प्रिपेयर्ड। तो लिक्विडेशंस के लिए जा रही है एक कंपनी 31 मार्च 2012 को। शेयर होल्डर फंड सब्सक्राइब कैपिटल 19,500, इक्विटी शेयर 10 ईच, फुली पेड अप 1,95,000। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस 98,680 माइनस मीन्स लॉस है। करंट लाइबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर 24,200। प्रेफरेंशियल सन्ड्री क्रेडिटर्स में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं 24,200 के। पार्टली सिक्योर्ड ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 55,310। अनसिक्योर्ड 99,790। बैंक ओवरड्राफ्ट अनसिक्योर्ड 12,000। तो ये लाइबिलिटी साइड थी। एसेट्स में देखो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 48,000, प्लांट 65,500, गुडविल 40,000, पेटेंट 10,000। करंट एसेट इन्वेंट्री 56,800, ट्रेड रिसीवेबल 64,820, कैश 2,500। तो यहाँ पे देखो हमारा लिक्विडेटर रियलाइज्ड द एसेट एज फॉलो। तो यहाँ एसेट्स में हमने रिसिप्ट साइड में वही लेनी है जो लिक्विडेटर ने क्या की है, रियलाइज की। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देखो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी किसी के पास गिरवी रखी हुई थी। दोबारा से मैं चलता हूं, देखो यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे, इसमें पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर थे जो ओन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 55,310 के। तो मीन्स ये जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है पहले उन क्रेडिटर के पास चली जाएगी, हमारे पास इसका कैश नहीं आएगा। 35,000 की है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो रियलाइज की है। प्लांट 51,000 का। इन्वेंट्री 39,000 के। ट्रेड रिसीवेबल 58,500 के। और कैश 2,500। हाँ, यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने देखनी है कि कैश यहाँ पे दे दिया, लिक्विडेटर रियलाइज्ड एसेट एज फॉलो, तो उसके अंतर्गत कैश दिया हुआ है। तो जब उसका कमीशन हम निकाल लेंगे तो कैश को कंसीडर कर लेंगे कमीशन निकालते टाइम। यदि यहाँ पे कैश नहीं दिया होता, ऊपर बैलेंस शीट में ही होता, तो वहां से हम क्या करते, कैश को कंसीडर नहीं करते। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंट टू 1,000 एंड द लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन वाज एग्रीड एट 2.5 ऑन अमाउंट रियलाइज्ड। देखो अमाउंट रियलाइज्ड कर दिया, उसमें हमारा कैश भी आएगा। एंड 2% ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो आप लोगों की ये स्टेटमेंट से इंपॉर्टेंट आप लोगों के क्या होते हैं, नोट्स टू अकाउंट आप लोग साथ ही साथ बनाओगे। तो आप लोगों ने एसेट रियलाइज्ड में लिख लिया, प्लांट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश इन हैंड, ये सारे लिख दिए। लेकिन हमने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं लिखा यार, यहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये जो पार्टली सिक्योर्ड थे क्रेडिटर, उनके पास चलेगी जो 55,310 रुपए के थे। तो यहाँ पे हमारा पहला नोट्स टू अकाउंट क्या बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन ऑन एसेट्स के ऊपर। ऑन एसेट्स के ऊपर देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखो यहाँ पे लिक्विडेटर रियलाइज द एसेट एज फॉलो। इन सब का टोटल करोगे 35, फ्री होल्ड का, प्लांट का 51, इन्वेंट्री 39, ट्रेड रिसीवेबल 58,500, कैश 2,500। इसका 1,86,000 और उसका कितना निकाल दोगे आप लोग, 2.5 निकाल दोगे। तो लिक्विड बाय लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन में आप लोग यहाँ पे लिखोगे, सीधा ही निकालोगे। यहाँ पे ये कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन ऑन एसेट ब्रैकेट में 1 कर देना। 1 का मतलब क्या है, वर्किंग नोट से आप लोग
देख सकते हो कि हमने निकाला हुआ है वर्किंग नोट में 4650 रुपए। एसेट की रिसिप्ट साइड में हमने क्या नहीं लिखना, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं लिखनी, बाकी सारा अमाउंट हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसका जो टोटल आया है कितना है, 1,51,000 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर भी हमने पैसे देने हैं। इससे पहले हमने ये देखना है कि क्या हम पेमेंट पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे 2 कॉलम हम ब्लैंक छोड़ देंगे। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 1,000 है, वो लिख दिया। देन उसके बाद आप अपनी बैलेंस शीट में जाओगे, यहाँ पे कोई भी डिबेंचर नहीं है, डिबेंचर नहीं है तो उसके बाद क्या आता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आते हैं। क्या आता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आते हैं 24,200 के जी, 24,200। तो हम यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिख देते हैं जी 24,200। देन उसके बाद आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब 24,200 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, लेकिन है क्या है, ये अनसिक्योर्ड है। ये क्या है, अनसिक्योर्ड है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेम्यूनरेशन ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 24,200 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100, 484 रुपए आ गया। उसके बाद अमाउंट कितना था, 1,51,000। कितने की पेमेंट कर पाए, 4650, 484, 1,000 और 24,000, 25 और 4 29, करीब करीब 30,000 की हम पेमेंट कर चुके। तो हमारे पास रफली सा जो बैलेंस है वो 1,20,000 है। तो करीब करीब 1,20,000 है हमारे पास। और हमारे जो क्रेडिटर हैं वो देखो कितने हैं, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट भी अनसिक्योर्ड है और 99,000 ये है। कितना हो गया, 1,11,000। अब इनकी पेमेंट कितनी हुई है, पार्टली सिक्योर्ड 35,000 इनको मिल चुके, बाकी कितने रह गए, 20,000 रुपए, 20,310 और रह गया इनका। तो कितना आ गया ये, 1,20, 1,31, 32 के करीब हो गया। लेकिन बैलेंस हमारे पास कितना है, 1,20,000 के करीब बचा हुआ है। पैसे कितने देने हैं, 1,32। मीन्स इनकी पेमेंट हम पूरी नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। अमाउंट अवेलेबल टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, देखो कितना आएगा, टोटल अमाउंट कितना था, 1,51,000। उसमें से लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन एसेट्स के ऊपर 4650 रुपए दिया था, 484 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के ऊपर, टोटल मिला के 5,134। एक्सपेंसेस थे लिक्विडेशन के 1,000 रुपए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर थे 24,200 के। तो ये 30,334 माइनस कर देते हैं। तो अमाउंट अवेलेबल कितना आ गया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए, 1,20,666 रुपए। अब इस अमाउंट के अंदर हमारा लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन भी शामिल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन ऑन, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कैसे निकालेंगे, 1,20,666 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 102। तो 2,366 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। तो अमाउंट पे टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में कितना आएगा, 1,20,666 में से 2,366 रुपए माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1,18,300 रुपए, 1,18,300 रुपए। अब टोटल जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे वो कितने बचे हुए थे, 55 में से 35 आ चुके थे, पार्टली सिक्योर्ड थे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से, 20,310 ये रह गए थे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 99,790 जो बैलेंस शीट में है बैंक ओवरड्राफ्ट, 1,32,100 रुपए देने थे, लेकिन मिले कितने हैं, 1,18,300। तो हम इसकी क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, हम उसकी पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आप लोग सीधा लिख दोगे 1,18,300 ये आ गया। और इसका वर्किंग नोट में जितने भी आप लोगों ने नंबर दिया है, इसके ब्रैकेट में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ब्रैकेट में वो वर्किंग नोट का सीरियल नंबर डाल दोगे। ऐसे ही यहाँ पे अमाउंट रेम्यूनरेशन ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर कितना आया था, 1,20,666 के ऊपर आप लोगों ने निकाला था, 2 डिवाइडेड बाय 102 करके
2366, तो ये अब इस सारे का टोटल कर देंगे, ये 7500 रुपये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन से कुछ भी नया नहीं था, सिर्फ ये कैश कैश अमाउंट नहीं आई थी और कुछ भी इसमें नया नहीं आया था। पहले वाले क्वेश्चन की तरफ आप लोगों का ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट ऐड होगा, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो इस केस में क्या है कि लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन जब इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर है, यदि क्वेश्चंस में ये बोला जाता है कि अमाउंट लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, तो उसमें आप लोगों ने प्रेफरेंस को भी लेना है, इक्विटी को भी लेना। और यदि अकेला इक्विटी बोला गया है तो सिर्फ आप लोगों ने इक्विटी के ऊपर ही निकालना है। मैंने आप लोगों को बताया था इसमें कि इक्विटी शेयर होल्डर को जो पैसा मिलेगा उसके ऊपर जो रेम्यूनरेशन निकलेगा उसी अमाउंट के अंदर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन शामिल होता है। तो आप लोग क्या करोगे, वहां से जितना भी है मान के चलते हैं 2% है, अमाउंट अवेलेबल है, मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 102 हो जाएगा। 100 नहीं होगा, वहां पे जितना कमीशन होगा 100 में उतना ही आप लोग क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 को, A Limited went into voluntary liquidation on July 1, 2006. Its balance sheet at that date was given below. शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल में 7500 शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर हैं 10 ईच 75,000, इक्विटी शेयर्स 12,500 एट द रेट 10 ईच 1,25,000। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 5,000 माइनस में है। नॉन करंट लाइबिलिटी 9% डिबेंचर, करंट लाइबिलिटीज क्रेडिटर हैं 30,000 की। एसेट साइड में बिल्डिंग है, प्लांट है, बिल्डिंग 1 लाख रुपए, प्लांट 75, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री 50,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 35,000, कैश एट बैंक 15,000। एडजस्टमेंट दी हुई है। प्रेफरेंस डिविडेंड वर इन एरियर फॉर 2 ईयर। प्रेफरेंस का जो डिविडेंड है वो 2 साल का एरियर है। एरियर आर पेबल ऑटोमेटिकली ऑन लिक्विडेशन, जैसे ही लिक्विडेशन होगा पुराना एरियर पे करना पड़ेगा। यहां से आप क्या समझ रहे हो, द एरियर आर पेबल ऑटोमेटिकली ऑन लिक्विडेशन, कि लिक्विडेशन होता है तो एरियर पे करना ही करना पड़ेगा। लिक्विडेटर सोल्ड द बिल्डिंग प्लांट एंड इन्वेंट्री फॉर 220, 2,20,000 की क्या कुछ बेच दिया उसने, बिल्डिंग को, प्लांट और इन्वेंट्री 2,20,000 में। एंड रियलाइज्ड ऑल अमाउंट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स एक्सेप्ट वन ऑफ 5,000 विच प्रूव टू बी इरिकवरेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स का जो पैसा था 35,000 रुपए, उस 35,000 में से 5,000 रुपए नहीं आए, बाकी क्या हो गए, सारे के सारे आ गए हमारे। मतलब 35,000 में से 5,000 रुपए मर गए, 30,000 रुपए हमारे आएंगे। देन उसके बाद आगे लिखते हैं, ही एडमिटेड द क्लेम ऑफ ऑल क्रेडिटर। अब क्रेडिटर में कौन सा लेंगे हम, हमारे जो ये क्रेडिटर थे 30,000 के, सारे का सारा क्लेम हमने एक्सेप्ट कर लिया। आगे लिखते हैं 33,000 ऑफ विच वर प्रेफरेंशियल, कि उन 30,000 में से 3,000 रुपए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर थे। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू 2,350 एंड डिवेंचर वर रीपेड ऑन 31 दिसंबर 2006। हमारी कंपनी देखो कब बंद हो रही है, हमारी कंपनी बंद हो रही है 1 जुलाई को। पैसे की पेमेंट कब कर रहे हैं, 31 दिसंबर को। उसके बाद लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन वाज 2.5 ऑन एसेट रियलाइज्ड एक्सेप्ट कैश, इन्होंने क्लियर ही कर दिया। एंड 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, प्रिपेयर द लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे ये लिख ही रहे हैं कि कम से कम पैसा कहां तक जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर तक जाएगा।
तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पैसे हम मान के चलते हैं कि उनकी पेमेंट पूरी होगी। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की जब पेमेंट पूरी होगी तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कहां तक दिया जाएगा, जिस डेट को पैसा दिया गया है, जिस डेट को उनकी पेमेंट की गई है। पेमेंट देखो कब की है, ये देखो 31 दिसंबर, जुलाई से लेके दिसंबर तक, जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने का हमें डिवेंचर के इंटरेस्ट की पेमेंट यहाँ पे करनी है, क्योंकि कंपनी सोलवेंट है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि वो इक्विटी शेयर होल्डर तक पैसा जाएगा, क्योंकि लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन 2% यहाँ तक दिया हुआ है, ये हिंट दे रही है। तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं, कैश एट बैंक रिसिप्ट साइड में हम चलते हैं। हमारा 15,000 रुपए था, बैलेंस शीट में हमने उठा लिया। वहां से एसेट रियलाइज में बिल्डिंग प्लांट एंड इन्वेंट्री 2,30,000 में आया था। ट्रेड रिसीवेबल्स में 35,000 थे, 5,000 रुपए बैड डेट्स हो गए, 30,000 हमें मिल गए। तो हमारे पास कितना अमाउंट अवेलेबल हो गया, 20 प्लस 30 प्लस 15, 2,65,000। लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन है, बाय लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, सबसे पहले ओन एसेट रियलाइज्ड 2,50,000, 15,000 को नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्सेप्ट कर रखा है। 2,50,000 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाय 100, 6250 रुपए। देन उसके बाद लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन है और किसी के ऊपर नहीं है, एसेट और इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर था और बाकी किसी के पास नहीं है। तो इक्विटी लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन ऑन इक्विटी शेयर होल्डर, ये पॉइंट हम खाली छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 2,350 रुपए ऊपर दिया था। 9% डिबेंचर 50,000 के थे, 31 दिसंबर को पेमेंट हो रही है, तो 6 महीने का हम इसको इंटरेस्ट दे देंगे, 52,250 टोटल आ जाएगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 3,000 थे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 27,000। देखो मैंने यहाँ तक, क्योंकि हमारे पास बैलेंस कितना है, 265, मैंने एकदम से लगातार मैं लिख रहा हूं क्योंकि इनकी पेमेंट पूरी हो रही है। प्रेफरेंशियल देखो, इससे ऊपर देखो कितनी पेमेंट हो पाई, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को भी मिल रहा है, अनसिक्योर्ड को भी मिल गया। देन उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स 75,000 के थे, 10% उनकी रेट थी। अब क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है, जैसे ही लिक्विडेशन होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड दे दिया जाएगा। तो हम यहां से क्या करेंगे, 2 साल का डिविडेंड निकाल देंगे। 75,000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, हमारे पास कितना आ जाएगा, 15,000। 75 में इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 90,000। क्या ये 90,000 की पेमेंट हो पा रही है, हमारे पास कितना था, 265। तो इससे ऊपर देखो 6250 रुपए, 2350, 52,000 और 30, यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि उनकी पेमेंट हो रही है, तो हमने यहां से 90,000 लिख दिया। बाकी का जो पैसा बचेगा वो हमारा किसके लिए होगा जी, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होगा। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो पेमेंट हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो लिखते हैं 2,65,000, उसमें से लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन एसेट्स के ऊपर 6250 रुपए, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 2350, डिवेंचर का जो पैसा है 52,250, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ये वो जो 30,000 रुपए थे हमने उनको क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 30 में से 3,000 प्रेफरेंस के थे और 27 अनसिक्योर क्रेडिटर थे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हमने 90 लिख दिया, तो हमारे पास ये टोटल बैलेंस कितना आ गया, 1,80,850 रुपए, 1,80,850। 265 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये बैलेंस जो बचेगा किसके लिए बचा है, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इंक्लूडिंग लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 84,150। तो 84,150 हमारे पास आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, 84,150 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 102 करेंगे, 1,650 रुपए हमारा लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेम्यूनरेशन ऑन अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर 84,150 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 102, 1,650
रुपए आ गया हमारा। तो 1650 रुपए 84,150 में से हम माइनस कर देंगे, हमारे पास कितने रुपए बच जाएंगे? 82,500। वो 82,500 किसको मिलेंगे? बाय इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेंगे जी। अब कितने शेयर थे हमारे पास? 12,500। 82,500 को 12,500 से डिवाइड करेंगे तो एक शेयर्स को कितने पैसे मिलेंगे जी? 6 रुपए 60 पैसे मिलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें हमारा क्या आया है कि इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर हम कितनी पेमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक है। आप लोगों ने ये 1 से 5 तक करने हैं। आप लोगों की क्वेरी होगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, पर्सनली आप मेरे को छोड़ सकते हो। कल नया पॉइंट होगा, अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, हम कल करेंगे उसको। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय सभी को।